उसके साक्ष्य हम आपको यहाँ दिखा पा रहे हैं। ये याद रखिए कि कहीं कहीं माँ की गहराई 2 से 3 फीट हो जाती है। लोगों के पैर यहाँ तक का जल है। आप देख सकते हैं कि हमारे ये पैरों को, ये आप लोग देख रहे हैं ये सेकंड गुफा। यहाँ पर प्रभु श्री राम और लखन लाल जी ने स्नान किया। यहाँ देखेंगे राम कुंड है, बगल से देखेंगे लक्ष्मण कुंड है। जय माँ गुप्त गोदावरी। हम और अंदर की ओर चलते हैं। गुफा संकरी है, जल भरा हुआ है। माँ यहाँ से बहती हुई नीचे की ओर बहती हैं और आप गुफा के अंदर भव्यता का नजारा लीजिए। भव्यता आप स्वयं देखिए। मैं अपने साथियों से कहूँगा बड़ी आराम से आए और आप देखिए यहाँ अंदर का वो दृश्य आपको दिख रहा होगा, कितना भव्य है। जय माँ गुप्त गोदावरी। और आप देखिए माँ कैसे पत्थरों को चीरती हुई बाहर निकली हैं और आप उस माँ के दर्शन कर रहे हैं जो जीवन दायिनी है। आप उस गोदावरी का दर्शन कर रहे हैं। बहुत कहीं कहीं संकरी रास्ता हो जाता है, कहीं कहीं चौड़ा हो जाता है और आप देख रहे हैं गुप्त गोदावरी कैसे सीना चीर करके पहाड़ का बाहर निकल रही हैं। और माँ के पवित्र आपने दर्शन भी किए और माँ के उस पवित्र गुफा में आप हैं जहाँ माँ विद्यमान है, जहाँ माँ आज बैठी हैं। आप सुबह स्नान करते हैं तो सबके लिए यही मंत्र में माँ का भी एक स्थान आता है और आप देख रहे हैं माँ को, माँ के पवित्र आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के महिमा मंडल के बारे में भी यहाँ के मुख्य पुजारी और ये आप लोग देख रहे हैं ये सेकंड गुफा। यहाँ पर प्रभु श्री राम और लखन लाल जी ने स्नान किया। यहाँ देखेंगे राम कुंड है, बगल से देखेंगे लक्ष्मण कुंड है। यहाँ भगवान राम ने स्नान किया, बगल में लक्ष्मण जी ने स्नान किया। ये गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। गौतम ऋषि की पुत्री मेकल पुत्री गोदावरी, सुर सर 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 दिनकर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या। यहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आई है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, अमरनांग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट वाये ते काला। भगवान राम के दर्शन करने के लिए गोदावरी नासिक से आई हैं, गुप्त रूप से आई हैं। और यहाँ प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद, चरण धुलने के बाद कुंडों के बाहर ये जल सौगत जाता, फिर धरती में समा जाता है। यही प्रकट, यह गुप्त, इसलिए आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी पड़ गया। आपने अभी सुना हमारे यहाँ के व्यवस्थापक और मुख्य पुजारी जी जो अभी आपको यहाँ की महिमा के बारे में बता रहे थे। और मैं अपने अन्य साथियों से कहूँगा कि वो लाइट, और ये लाइट हम जलाने के लिए कह रहे हैं अपने साथियों से, फिर भी उजाला पूरा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो गुप्त इसीलिए हैं कि इन पत्थरों, पहाड़ के बीच से पत्थरों का सीना चीरते हुए बाहर निकल रही हैं। और आप स्वयं देख पा रहे हैं ये जल आगे निकल रहा है और हम लोग अब यहाँ से बाहर की ओर बढ़ेंगे। आपने अभी दर्शन किए और यहाँ की महिमा के बारे में भी स्वयं पंडित जी से जाना है। यहाँ के मुख्य पुजारी भी हैं वह और व्यवस्थापक भी हैं वह। तो प्रभु श्री राम जी ने, बजरंगबली महाराज ने, लक्ष्मण जी ने, माँ सीता ने जो यात्रा वनवास के समय की, उसके साक्ष्य हम आपको यहाँ दिखा पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं और भगवान श्री राम जी के आपने दर्शन, और दर्शन करते समय ये याद रखिए कि कहीं कहीं माँ की गहराई 2 से 3 फीट हो जाती है, कहीं कहीं 4 से 5 फीट हो जाती है और कहीं कहीं 1 और 1.5 फीट भी रहती है। सभी भक्तों का स्वागत है। और देख रहे हैं आप इस समय हम लोग गुप्त गोदावरी जो गुफा है उसके अंदर हम लोग हैं, उनके गर्भ में, और जहाँ से वो उनका
उनका बाकायदा जो है उद्गम हुआ है वो यही जगह है। और आप देख सकते हैं कि जल की गहराई भी कहीं कहीं में बहुत ज़्यादा है। इस समय हमारे घुटनों तक बाकायदा जल है और घुटने तक यहाँ पर जल होने के कारण आप देख रहे हैं सभी साथी लोगों के पैर यहाँ तक का जल है। आप देख सकते हैं कि हमारे ये पैरों को आप देख सकते हैं कि दोस्तों सभी लोग कि कितना जल की गहराई है और जल बड़ा ही साफ है। यही गुप्त गोदावरी है जो नासिक में भी देखी जाती है यहाँ के बाद में। और अब ये आप देख रहे हैं कि गुफा के अंदर बाकायदा कितनी प्राचीन काल की गुफा है और ये इतिहास में पहली ऐसी गुफा है ये जो बड़ा ही अद्भुत और बड़ी ही विचित्र उस समय की बनी हुई है। आप देख सकते हैं लगातार चारों तरफ यहाँ पर पानी ही पानी है। माता जी बाकायदा यहाँ से ही निकली और अभी हम लोग आपको पूरा ये आप ऊपर के सीन अगर देखें कितना पुराना ये दृश्य है और उस समय का ये प्रकट होता है जब साक्षात यहाँ पर भगवान विराजमान थे और श्री राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीता माता यहाँ पर एक उस समय यहाँ पर वो आए थे। और ऐसा अद्भुत नज़ारा आपको नहीं मिलेगा कहीं और। ये आपको जब भी यहाँ पर आप आएँ, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश में जब भी आप पहुँचे या चित्रकूट से ही कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर ये आपको ये तीर्थ स्थल मिलेगा और यहाँ पहुँच के आप लोग दर्शन जरूर करें। और कितना अद्भुत ये नज़ारा, भगवान माता गुप्त गोदावरी जी यहाँ पर उनकी शुरुआत होती है और आप देख सकते हैं ये। अब यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे और ये भोले बाबा जी का स्थान है, गुप्तेश्वर नाथ भोले बाबा जी का स्थान। बाबा जी भी यहाँ पर हमारे साथ विराजमान है तो सीधे तौर पर बाबा जी से बात करेंगे। तो बाबा जी आप यहाँ के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए भक्तों को सभी। यहाँ एक गुप्त गोदावरी है, गुप्तेश्वर नाथ है। सीता जी राम जी यहाँ भजन करते थे। आगे से पानी का उद्गम है, बाहर जाके इस पानी की समाप्ति हो जाती है। और सीता जी राम जी अंदर स्नान किए। कुदरती गुफा है, भगवान राम के आने के पहले जल आ गए थे कि भगवान राम यहाँ जल ग्रहण करेंगे, हम भी तुम भी करेंगे। भगवान राम के आने के पहले गुफा बन गई थी कि भगवान राम यहाँ निवास करेंगे और हम भी तुम भी करेंगे। ये सब भगवान की बनाई हुई कुदरती गुफा है। 900 लाख बरिस पुरानी गुफा है, 900 लाख बरिस इसको बता रहे हैं। पानी हमेशा रहते हैं 12 महीना। ये पानी की कोई खोज नहीं